आज मेरी बड़ी बैड लक चल रही थी। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट की वीडियोस बनाई, वो डिलीट हो गई। फिर मैंने रात को कुछ खाने की वीडियोस बनाई। आलू गोश्त इतना टेस्टी तैयार हुआ था कि आज का जो आलू गोश्त था उस पर मेरी बहुत तारीफ़ हुई। आज सुबह जब मैंने किचन में आके देखा कि बर्तन इतने पड़े हुए हैं तो सच बताऊं मेरा दिल करा सब कुछ छोड़ छाड़ के जाके सो जाऊं, ये बर्तन खुद ही धुल जाएं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये घर भी मेरा है और ये काम भी मेरे हैं और ये बर्तन भी मेरे हैं, तो अगर मैंने ना किया तो कौन करेगा। लेकिन बर्तन की रूटीन शेयर करने से पहले मैंने ब्रेकफास्ट का व्लॉग बनाया हुआ था। इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट मैंने बनाया था जिसकी इतनी प्यारी वीडियोज़ थी, जो क्लिप्स डिलीट हो गए। उनका मुझे इतना दुख है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। उसके बाद जो मैंने किचन की कुछ वीडियोस और कुछ क्लिप्स ऐड किए थे वो भी डिलीट हो चुके थे। अब जब मैं वीडियो एडिट करने बैठी तो मुझे याद आया कि मेरी स्टोरेज फुल हो गई थी दैट टाइम पे, और मैंने सारी वीडियोस को जब सिलेक्ट किया और मुझे बहुत जल्दी थी तो मैंने बहुत तेज़ी में सिलेक्ट किया और मेरी सारी वो वीडियोस जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो डिलीट हो गई थी, तो उसका मुझे बहुत दुख है। फिर जी बर्तन धोते धोते मुझे याद आया कि आज पकना क्या है। और पकने का तो हर घर में रोज़ का मसला है कि क्या पकना है क्या पकना है। जब मैं छोटी सी थी, छोटी सी हो गया, मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे छोटे छोटे हो गए हैं, तो भी मसला ये ख़त्म नहीं हुआ कि आज घर में क्या पकना है। औरतों को भी बड़ी टेंशन होते हैं। लोग कहते हैं जिस मर्दों को टेंशन होती है, लेकिन मुझे लगता है एक औरत जो है उसको भी बड़ी टेंशन है। जिस सुबह आप उठो नाश्ते के बर्तन धो दो, फिर दोपहर की उठो दोपहर के बर्तन धो दो, फिर रात को सोने से पहले बर्तन, फिर बच्चों के फीडर्स, फिर बच्चों की चीज़ें, फिर बच्चों का ये वो। मैं कहती हूँ इतनी, फिर आपने अपने घर को मैनेज भी करना होता है, फिर आपने खाना भी बनाना होता है, फिर आपने कपड़े प्रेसिंग की तरफ भी ध्यान रखना होता है, फिर आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे लगता है एक घर की औरत की ना अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो ये कहता है ना कि तुम घर में रह के करती क्या हो तुम, प्लीज़ आप मेरा व्लॉग दिखा दें उनको और उनको बताएं कि ये जो डेली की व्लॉगिंग हमारी बहन कर रही है यही काम सब औरतें करती हैं। और मैं तो बहुत, आप माने, मैं पूरे व्लॉग में सिर्फ 1 या 2 या 3 काम मैक्सिमम दिखा सकती हूँ। मैं अपने पूरे दिन की शूटिंग कर ही नहीं सकती, वो तो कितने घंटों में हो जाएगी, वो शूटिंग हो ही नहीं सकती। तो जी अपने घर की औरत को अप्रिशिएट किया करें, उससे मोहब्बत से बात किया करें। और मैं भी एक औरत हूँ और मुझे ये लगता है कि अगर मेरे मियाँ मुझे घर आके सिर्फ प्यार से मेरा हाल पूछ दें और मेरे बने हुए खाने की तारीफ़ कर दें तो मेरी सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। औरत इतनी ही नाजुक है और इतनी ही मोहब्बत सिर्फ उसको चाहिए होती है। इससे ज़्यादा कर दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो इतनी कम से कम ज़रूर किया करें कि उसको अप्रिशिएट किया करें उसकी बातों पे, और उसकी गलतियां नहीं निकाला करें। वो बच्चों के साथ खपी हुई होती है, घर के कामों में थकी हुई होती है, चूल्हे के आगे सड़ी हुई होती है, तो आप लोग भी थके हुए आते हैं। तो दोनों पार्टनर्स को चाहिए कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करें और उनकी गलतियां नहीं निकालें कामों में। अच्छा जी, दोपहर के खाने के लिए हमारा जो सिलेक्ट हुआ था फाइनल, वो ये हुआ था कि हम लोग ना आलू गोश्त बनाएंगे, और इतना मज़ेदार आलू गोश्त बना था। आज मुझे मेरी अम्मी जो है उनके हाथ का आलू गोश्त याद आ गया, क्योंकि वो इस तरह का आलू गोश्त बनाती थी और मैंने सेम उनकी रेसिपी को फॉलो किया था, जो मेरे मियाँ को बहुत पसंद आई। बचपन में मुझे इतना मुश्किल लगता था अम्मी को देखते हुए कि खाना अम्मी कितनी मुश्किल से बना रही हैं। मुझे ऐसा लगता था मुझे कभी नहीं आएगा खाना पकाना ना, मतलब इतना कुछ कैसे मसाले अम्मी जज कर लेती हैं कि इतना नमक डलता है, इतनी मिर्च डलती है, इतनी हल्दी डलती है। और अब जब मुझे सब बनाना आ गया तो मैं खुद को सोचती हूँ कि कैसे, मतलब मैंने बना लिया सारा कुछ और इतना अच्छा बनने लग गया है। और जी हमेशा अच्छा भी नहीं बनता, कभी कभी जो है वो गलत भी हो जाता है। तो मैं बड़ी ज़रा इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो जाए, आपसे कोई चीज़ ख़राब हो जाए, तो अगर मेरे अलावा भी किसी से ख़राब हो जाए तो उसके सामने मैं हूँ तो मैं उसको कभी भी कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। और ऐसे नहीं है कि हमेशा अच्छा ही बनता है, कभी कभी कोई ऊंच नीच हो जाती है, सॉल्ट तेज़ हो जाता है या मिर्चें तेज़ हो जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप परफेक्ट ही बनाएं। लेकिन खाने वाले पे डिपेंड करता है कि परफेक्ट नहीं भी बनी हो तो उसमें नुक्ताचीनी नहीं करे, क्योंकि आपको उसके पीछे छुपी हुई स्ट्रगल का आइडिया नहीं है। आपको एक रोटी तवे पे डालते हुए नहीं आइडिया कितनी मेहनत होती है, उस रोटी को पकने में कितनी मेहनत है। वो रोटी भी नहीं पकती ऐसे जब तक आटा ना गूंदा जाए, तो आटे में भी आप अपनी जान डालते हैं तो आटा गूंदा जाता है। तो पूरे दिन की स्ट्रगल का तो आप छोड़ ही दें। मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई औरत, आपकी माँ, बहन, बेटी, कोई भी, आपकी बीवी आपके घर को मैनेज कर रही है, उसको अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ़ करें और उसको खुश रखें, क्योंकि वो औरत है जिसको आपसे कोई लालच नहीं है, जिसको आपसे कोई ग्रीड नहीं है, जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना कोई पैसे चाहिए ना कोई और चीज़ चाहिए। वो बिना मकसद के आपके लिए करती है और मोहब्बत और दिल से करती है, ताकि सिर्फ आप खुश रहें और उसका घर आबाद रहे। मोहब्बत से जी घर आबाद रहते हैं तो मोहब्बत क्या कहते हैं ना, एक औरत नस्ल चलाती है, एक औरत पूरी घर को मैनेज करती है, एक औरत पूरी नस्ल चलाती है। तो औरत ऐसी लाओ जो आपकी नस्ल को मैनेज करे,
करे। तो जी मैं ये कहूँगी कि आप सारी चीज़ें देखते हैं, तो मैं भी ये कहती हूँ कि आप मर्द भी वो चूज़ करें जो कभी कोई गलती हो जाए तो उसको इग्नोर कर दे, और वो औरत जो घर चला रही है, जो आपके बच्चों को डील कर रही है, जो अंदर बाहर की चीज़ों को मैनेज कर रही है, आपके पेरेंट्स को डील कर रही है, आपसे मोहब्बत करती है, तो आप उसका ख्याल रखें, उसकी गलतियों को इग्नोर करें और उसको अप्रिशिएट कर दें। कुछ भी नहीं होता इससे, भाई 4 दिन की ज़िंदगी भर जाती है और थोड़ा सा खून भर जाता है। तो जी इसके साथ ही चलते चलते मेरा व्लॉग हो रहा है ख़त्म। अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।